और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार महागठबंधन विधानसभा चुनाव और तेजस्वी यादव से जुड़ी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर चौंका दिया है। महागठबंधन के घोषणा पत्र को बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी किया गया है। घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने दावा किया है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। इस मौके पर तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और सहयोगी दलों के नेता एकजुट दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये बिहार की जनता का प्रण और संकल्प है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। पवन खेड़ा ने कहा कि घोषणा पत्र से साफ है कि कौन बिहार के लिए गंभीर है और कौन दिन रात बिहार के बारे में सोच रहा है। सरकार बनने के पहले दिन से क्या क्या करना है, ये सब घोषणा पत्र में बताया गया है और तमाम नए वादे किए गए हैं। मैनिफेस्टो में वक्फ कानून पर रोक लगाने की बात कही गई है। गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। शराबबंदी कानून की समीक्षा करने का ऐलान भी इस घोषणा पत्र में महागठबंधन की तरफ से किया गया है। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा किया गया है। 20 महीने के अंदर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने का संकल्प भी महागठबंधन की तरफ से लिया गया है। सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र के जरिए किया है। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमी जोन, डेयरी एवं कृषि आधारित उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग की नीति बनाने का संकल्प लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा करते हुए मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 255 की जगह 300 रुपए करने का वादा किया गया है। तो तेजस्वी यादव और तमाम महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाओं सबका ध्यान रखा गया है और सबको ध्यान में रखते हुए बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। घोषणा पत्र को वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो बताया है, तेजस्वी यादव ने विजन डॉक्यूमेंट बताया है और तमाम दलों ने इसे घोषणा पत्र बताया है। कुल मिलाकर जिस तरह से वादों की झड़ी लगाई गई है उससे एनडीए गठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं और एनडीए गठबंधन की तरफ से नौकरी के वादे को लेकर के एक तंज कसा गया है। एनडीए गठबंधन की तरफ से और सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि नौकरी का वादा एक जुमला है, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आरजेडी के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर एक एक करके सबको संबोधित किया। महागठबंधन के नेताओं ने भी संबोधित किया और इस बिहार का तेजस्वी प्रण नाम के घोषणा पत्र के जरिए जनता को समझाने की कोशिश की कि हमारा विजन क्या है, हमारी रणनीति क्या है, सरकार बनने के बाद कैसे हम आपके हितों में काम करेंगे। महिलाओं के लिए भी तमाम प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करने का वादा किया गया है। जो महिलाएं और जो कर्मचारी स्थायी नहीं है उन्हें स्थायी करने का वादा किया गया है। सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा एक बड़ा वादा है, क्योंकि लंबे अरसे से जीविका दीदियों की तरफ से स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी एवं कृषि आधारित उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग की नीति बनाने का संकल्प एक बड़ा संकल्प है और ये सब अगर शुरू होता है तो बिहार से पलायन जो है उस पर रोक लगने की संभावना जताई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा करते हुए बुजुर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 255 की जगह 300 रुपए का करके दिहाड़ी मजदूरों को अपने पाले में लाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की गई है। तो जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया गया है, वादे किए गए हैं, उन वादों ने चौंका दिया है और एनडीए गठबंधन पर अब एक प्रेशर बन गया है कि अब जब वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे तो उन्हें भी इस तरीके के वादों को ध्यान में रखना होगा और अगर इनमें हीला हवाली करने की कोशिश की तो इससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का ही नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो महागठबंधन ने घोषणा पत्र को बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी किया है। तेजस्वी यादव के नाम से इसलिए जारी किया गया है क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के
चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उन्हें इसी तरह से प्रमोट किया जा रहा है और तेजस्वी के नाम से इस घोषणा पत्र को जारी करके बताया गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार के तेजस्वी के लिए तेजस्वी प्रण लिया गया है और तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तेजस्वी प्रण को पूरा करने का काम भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके जारी होने के बाद बिहार की राजनीति में खलबली का माहौल दिखाई दे रहा है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा आरजेडी के नेताओं ने इसे एक सोची समझी और विजनरी सोच बताया है। साथ ही कहा है कि तेजस्वी यादव का विजन बड़ा है, उनके विजन के सहारे बिहार तरक्की करेगा और बिहार तरक्की करेगा तो युवा तरक्की करेंगे, युवा तरक्की करेंगे तो बिहार से पलायन रुकेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और जिस तरीके के अराजकता का माहौल बना हुआ है वो भी खत्म होगा। तो तमाम ऐसे वादे इस विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र के जरिए किए गए हैं। बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से किए गए हैं जिन पर हर किसी की नजर है और अब तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के घटक दलों को ऐसा लगता है कि इस विजन पत्र के जरिए जनता के दिलों पर उन्होंने सीधी चोट की है और उन्हें वोट मिलेगा, सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद हम बिहार में बदलाव की बयार को चलाएंगे। देखना यह है कि ये बिहार का तेजस्वी प्रण कितना सफल साबित होता है और कैसे तेजस्वी यादव इससे अपना जनाधार बढ़ाते हैं। फिलहाल तो सवाल जवाब का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तंज कसने का दौर जारी है, लेकिन हर तरफ इस बिहार का तेजस्वी प्रण जो घोषणा पत्र जारी किया गया है इसके चर्चे हो रहे हैं और हर किसी की जुबान पर वो वादे हैं जो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर बिहार की जनता से किए हैं। अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने ऐतिहासिक गौरव की जानकारी चाहिए तो फिर केवाई विजन ऐप पर अभी रजिस्टर कीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको आपके कल्चर की जानकारी, हिस्ट्री की जानकारी और हेरिटेज की जानकारी।